नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली में कोरोना कहर बरपा रहा है। सियासत उसी रफ्तार से अपने सबाब पर है। कोरोना की वजह से दिल्ली में हालात इमरजेंसी जैसे हो गए हैं। हालात ये है कि आंकड़े 7 से 8 हजार के बीच रोजाना बढ़ रहे हैं। इस जानलेवा बीमारी पर केजरीवाल सरकार और बीजेपी एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रही है। रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। राजधानी में कोरोना विस्फोट रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। दिल्ली में कोविड इमरजेंसी की स्थिति पैदा हो गई है। बीते कई दिनों से 7 से 8 हजार नए केस हर रोज सामने आ रहे हैं और सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड की किल्लत ने हालात भयावह कर दिए हैं। जरा गुरुवार को डराने वाले आंकड़ों पर ही नजर डाल लीजिए। महज 24 घंटे में 7,546 नए केस सामने आए और कोरोना की वजह से 98 और दिल्ली वालों ने दम तोड़ दिया। इससे पहले बुधवार को एक ही दिन में 131 लोगों की जान कोरोना की वजह से चली गई थी। अब तक मौतों की तादाद हो चुकी है 8,041 और संक्रमितों की कुल तादाद हो गई है 5,10,630। सक्रिय मरीजों की तादाद दिल्ली में 43,000 से ज्यादा है। जो दिल्ली सरकार कोरोना का कहर कम होने का दावा कर रही थी, वो अब कह रही है कि सख्ती करनी पड़ेगी। दिल्ली में बहुत सारे लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क पहनते नहीं हैं। तो लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। कोरोना कहर बरपा रहा है, लेकिन दिल्ली में इस जानलेवा बीमारी पर सियासत का संक्रमण जारी है। सरकार जता रही है कि काम हो रहा है, लेकिन विपक्ष सरकार को फेल करार दे रहा है। दिल्ली के अंदर लगभग पिछले हफ्ते 8,500 केसेस तक हम पहुंच गए दिल्ली में, लेकिन हमारे डॉक्टर्स ने इतनी शानदार, हमारे मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स ने, मेडिकल डायरेक्टर्स ने, डॉक्टर्स ने, मेडिकल फ्रेटर्निटी ने इतनी शानदार व्यवस्था की है, इतना शानदार कोविड का मैनेजमेंट दिल्ली में किया है कि दिल्ली के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है। दिल्ली में आज भी 7,500 बेड्स अवेलेबल हैं। केंद्र सरकार पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार है और कर भी रहे हैं। इसलिए दिल्ली सरकार का मेरा ये मत है, दिल्ली सरकार को अगर प्रोएक्टिव अप्रोच होकर काम करते तो आज ये दिल्ली वालों को नौबत नहीं आती। हालांकि दिल्ली सरकार ने कोरोना को काबू में करने के लिए कुछ कड़े फैसले लिए हैं। मसलन जुर्माना 500 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया है। जीटीबी अस्पताल में 232 बेड बढ़ रहे हैं। दिल्ली कुल 663 बेड बढ़ा रही है। एमबीबीएस के छात्र भी अब ड्यूटी करेंगे। शादियों में 200 की मेहमान लिमिट को 50 कर दिया गया है। जरूरत पड़ी तो बाजार में आंशिक लॉकडाउन का भी प्रस्ताव है। केंद्र का एक्शन प्लान भी पूरी तरह तैयार है। अमित शाह हालात पर नजर रखे हुए हैं। 10 टीमें बनाई गई हैं जो 100 निजी अस्पतालों का दौरा करेंगी। पटेल कोविड सेंटर में 500 और शकूर बस्ती स्टेशन पर 800 बेड बढ़ाए जा रहे हैं। दोनों सरकारें हरकत में हैं, लेकिन जब तक दिल्ली वाले खुद नहीं संभलेंगे, कोरोना को हराना मुश्किल है। आज तक के रिपोर्टर सड़कों पर पहुंचे और आम लोगों के बीच सावधानियों का रियलिटी टेस्ट किया। लगा रहे हैं भाई, मास्क जरा फोन कर रहा था, बात कर रहा था फोन पे। आप ये समझ लीजिए, हम तो अभी टोक रहे हैं। ये रहा मास्क, ये रहा मास्क सर, गियर मास्क सर। और मैं तो अभी आपसे पूछ रहा हूँ, बट दोपहर के बाद से 2,000 रुपए का चालान है। जी 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 जी। आपका क्या ओपिनियन है 2,000 के चालान का? अच्छा है, डर रहेगा लोगों की नजर में। आपको लगता है ये सही है? बिल्कुल राइट है। अरे भाई मास्क दे रहा है, 1 मिनट के लिए हटा है। चलो जी, शुक्र लगाओ। हम तो देखिए, हम तो नहीं चालान काट रहे 2,000 रुपए का। शुक्र मनाओ कि इन्होंने कैमरा नहीं लगा रखा। अरे भाई सही है, चलो। हाँ, हम तो आपका चालान नहीं काट रहे, लेकिन आज से 2,000 रुपए का चालान है। हाँ, क्या आपको लगता है कि 2,000 रुपए चालान सही है गलत है? अरे सही गलत कुछ नहीं, एक डराव है, बहुत अच्छा है। 5,000 कर दो, कम से कम आदमी मास्क लगा के तो रहेगा। मुश्किलें तो कई अन्य राज्यों के साथ हो रही हैं, जो अब दिल्ली की परिस्थितियों को लेकर चिंतित हैं और दिल्ली से अब अपने राज्य को बचाने की पहल करने वाले हैं। खबर है कि दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन और फ्लाइट पर महाराष्ट्र सरकार रोक लगा सकती है। हरियाणा और यूपी भी ये मानते हैं कि दिल्ली से आने वाले लोगों की वजह से कोरोना के मामले उनके राज्य में बढ़ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि पड़ोसी राज्यों की वजह से दिल्ली में कोरोना केस बढ़ रहे हैं। पैनिक मत होइए कि दिल्ली के अंदर ही कोरोना फैल रहा है।
कोरोना को कोई बाउंड्री नहीं पता दिल्ली की। कोरोना हर जगह फैल रहा है, फर्क सिर्फ टेस्टिंग का है। कुछ सरकारें टेस्टिंग करके पारदर्शी तरीके से बता रही हैं और कुछ सरकारें छिपा रही हैं। दिल्ली में इस समय कोविड इमरजेंसी की स्थिति खतरनाक हो चुकी है। अस्पतालों में तमाम आईसीयू कोरोना मरीजों से फुल हैं और अन्य बीमारियों का इलाज कराने वालों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने पाया कि हार्ट के मरीजों का इलाज भी कुर्सी पर करना पड़ रहा है क्योंकि बेड नहीं है। लोगों को बेड नहीं मिल रहा है क्या? कब से इंतजार कर रहे हैं? कल से क्या हो रहा है? मैं तो मजबूरी में जाना पड़ता है, मैं तो हार्ट की प्रॉब्लम। तो चेयर पे इंतजार कर रहे हैं? चेयर पे इंतजार कर रहे हैं? चेयर पे बैठे दवाई दे रहे हैं, डॉक्टर दे रहे हैं यहीं पर। और क्या यहीं पर दे रहे हैं। बेकाबू परिस्थितियों पर अनलिमिटेड पॉलिटिक्स के बीच एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों का खतरा है तो दूसरी तरफ मेडिकल सुविधाओं की हालत आईसीयू में पहुंच रही है। दिल्ली से पंकज जैन और कुमार कुलाल के साथ आज तक ब्यूरो। दिखाइए तमाम मेहमानों को जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होने वाले हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राघव चड्ढा जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में। किशोर तिवारी जी शिवसेना का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ एनसीपी के भी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, अविनाश अधिक जी, बहुत स्वागत है आपका। राघव जी, देखिए दिल्ली में परिस्थितियां खराब हो गई हैं। न्यूयॉर्क जैसे शहरों को भी जो एक वक्त पर बहुत बुरी तरह से त्रासदी झेल रही थी, हमने आंकड़ों में अब पीछे छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री ने 5T कहा था, हम टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, कई चीजें उन्होंने गिनाई थी। साउथ कोरिया के धुन पर ही हम सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। उनसे संपर्क कट गया। राघव जी, मैं खास आपके लिए और दर्शकों के लिए सुनाना चाहती हूं अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा था, फिर इस पर जरा जवाब दीजिएगा कि आज परिस्थिति ऐसी क्यों हो गई। फिर सुनिए। पहला टी है टेस्टिंग। हमने ये देखा कि जिन जिन देशों ने टेस्टिंग नहीं की, वो जब कोरोना फैल गया तो उसको कोरोना को नियंत्रित नहीं कर पाए। अगर आप टेस्टिंग ही नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां कहां किस किस घर में कोरोना फैला हुआ है। दूसरी बिंदु है ट्रेसिंग। हमने पता कर लिया कि ये आदमी कोरोना पॉजिटिव है। अब ये व्यक्ति किस किस से मिला, 14 दिन में किस किस से मिला, उनको सबको आइडेंटिफाई करते हैं। हमारी टीम बहुत एफिशिएंट टीम है, हमारे अफसरों की, डॉक्टर्स की, वो आइडेंटिफाई करती है और उन सब लोगों को सेल्फ क्वारंटाइन में डाल दिया जाता है। हमारा तीसरा टी है ट्रीटमेंट। हमने इस टाइम ऑलरेडी लगभग 3000 बेड्स की क्षमता तैयार कर ली है। चौथा टी हमारा है टीम वर्क। ये कोरोना को अकेले कोई नहीं ठीक कर सकता। कोई अगर ये सोचे कि मैं अकेला कोरोना को ठीक कर दूं, वो नहीं हो सकता। ये टीम वर्क पे जब तक हम काम नहीं करेंगे टीम की तरह, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज सारी सरकारें एक टीम की तरह काम कर रही हैं, राजनीति से ऊपर उठ के। पांचवा टी है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। मैंने इतनी सारी बातें तो बोल दी, लेकिन इन सब बातों को मॉनिटर करना, उसको ट्रैक करना कि चीजें सही चल रही हैं, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। दिल्ली के अंदर 24 घंटे मोमेंट टू मोमेंट ट्रैक करना कि जो पूरा हमने प्लान बनाया वो प्लान उसके हिसाब से चल रहा है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। वो 24 घंटे मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ, मैं मॉनिटर कर रहा हूँ और मैं इसके ऊपर नज़र रखूंगा। तो जितनी ज़्यादा हम टेस्टिंग करेंगे उतनी ज़्यादा हम कोरोना को रोकने में कामयाब होंगे। ये दूसरे देशों में भी, जैसे साउथ कोरिया सबसे कामयाब माना जाता है, साउथ कोरिया ने भी यही टेक्निक अपनाई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की थी। अब दिल्ली के अंदर भी हम खूब टेस्टिंग करने वाले हैं। राघव जी, अब तो आप विधायक भी हैं, इसीलिए मेरा पहला सवाल आपसे ये है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री जी कह रहे थे सारी जिम्मेदारी मेरी है। अब तो उन्होंने जनता पर डाल दिया है, 500 नहीं 2000 का जुर्माना होगा अगर आपने मास्क नहीं पहना। सवाल यह है कि परिस्थिति इतनी खराब क्यों हुई। राघव जी, तो अंजना जी, थोड़ा बहस को परिप्रेक्ष्य में डालता हूं। आपने सही माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई और ये सत्य है कि दिल्ली के अंदर देश का सर्वाधिक जांच करी गई, प्रति मिलियन टेस्टिंग दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा हुई। होम आइसोलेशन दिल्ली में सबसे पहले शुरू हुआ। ऑक्सीमीटर का अभियान दिल्ली में सबसे पहले शुरू हुआ। सरकार ने हर एक के घर जाकर ऑक्सीमीटर बांटा। प्लाज्मा थेरेपी, देश का नहीं दुनिया का पहला प्लाज्मा थेरेपी का बैंक कहीं खुला तो अरविंद केजरीवाल जी के कर कमलों द्वारा दिल्ली में खोला गया। कई सारी चीजें करी गई, लेकिन उसके बाद भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से लेकर होम आइसोलेशन तक
फिर भी देखा गया कि बीते कुछ दिनों के अंदर पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है। और मैं आपको बड़ी पारदर्शिता के साथ आंकड़े बता सकता हूं। आपके शो पे आने से पहले मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करी थी और जो आंकड़े मुझे मौजूद है मैं आपको बता देता हूं कि 1 नवंबर को दिल्ली के अंदर 1 नवंबर को दिल्ली के अंदर पॉजिटिविटी का जो रेट था वो लगभग 10% था। वो बढ़ता गया, अगले दिन 11 हो गया, फिर 12.5, 12, 12.5, 13, 13.5 और आते आते 7 नवंबर को दिल्ली के अंदर पॉजिटिविटी रेट 15% पे हो गया, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिविटी रेट माना जाता है। यानी कि हर 100 लोग जिनकी जांच हो रही है उसमें से 15 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। और हमने एकदम हरकत में आते हुए कई सारे और कदम उठाए, चाहे वो मास्क ना पहनने पर फाइन बढ़ाना हो, 200 की गैदरिंग को 50 करना हो, तमाम सरकारों के साथ मिलकर कुछ और निर्णय लेने हो, डोर टू डोर सर्वे करना हो, ये सारी चीजें शुरू करी। उसके बाद मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज वो रेट 15% से 7 तारीख को जो था वो गिरना शुरू हुआ, 12 तारीख को वो 13.5% हो गया, 15 तारीख को 12% हो गया और आज यानी कि 19 को, अभी आज के आंकड़े कल आ जाएंगे, 19 नवंबर को ये आंकड़ा घटते 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 10.83% पे आ गया है, यानी कि 11% से भी कम हो गया है। तो हम जिस ग्राफ को हमने बढ़ता देखा था आज वो नीचे की तरफ आ रहा है। राघव जी, अब इसके अंदर कई सारे कारण सवाल है आपसे। राघव जी, एक छोटा सा सवाल है, आपको पता है बुधवार को कितने लोगों की मौत हुई है और बीते दिन? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मृत्यु दर में थोड़ा इजाफा देखा गया बीच में एक दिन। 130 लोगों की बुधवार को और 98 लोगों की बीते दिन, यानी 2 दिन में लगभग 250 लोगों की मौत हुई है, 230 लोगों की। देखिए, मामला बड़ा संगीन हो गया है। देखिए, मौत के आंकड़े को तो कोई ना झुटला सकता है, ना इसका कोई जवाब मेरे पास है अंजना जी। और ये मेरे लिए भी कहना बहुत ही गलत होगा कि मैं किसी दूसरे राज्य की तरफ इशारा कर दूं और बोल दूं देखी लीजिए उस राज्य में तो 4.1% मृत्यु दर है, दिल्ली में तो फिर 1.5% है। लेकिन मृत्यु दर को कोई व्यक्ति जस्टिफाई नहीं कर सकता और मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि बीते दिनों में यह अवश्य देखा गया है कि एक महामारी की थकान, जिसे लॉकडाउन फटीग अंग्रेजी में कहते हैं, कोविड फटीग, वो कहीं ना कहीं लोगों में आया और एक समाज का एक अहम तबका, बड़ा तबका बिना मास्क के, बिना सामाजिक दूरी के चलना फिरना शुरू हो गया। उसके चलते हमने देखा कि रैपिड इंक्रीज हुआ। अच्छा, ये खाली दिल्ली में नहीं है, ये आपने हमारे देश की बात करी, ये कोविड कोई दिल्ली की आपदा तो है नहीं या राष्ट्रीय आपदा तो है नहीं, ये तो अंतरराष्ट्रीय आपदा है। लंदन के अंदर सेकेंड वेव देखी जा रही है, लंदन लॉकडाउन में है। जर्मनी के अंदर थर्ड वेव देखी जा रही है, सिंगापुर के अंदर हजारों लोग मर रहे हैं। तो तमाम देश जिन्होंने एक समय इस पे काबू पा लिया था, आज वहां पर भी देखा गया कि आंकड़ों में उछाल आया है। ये बीमारी से हम पहली बार लड़ रहे हैं जना जी, सबको साथ मिलकर लड़ना है। और मुझे पूरा विश्वास है, जैसे सर्वदलीय बैठक भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाई है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सब मिलकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। कोई एक आदमी इस लड़ाई से नहीं लड़ सकता है। और हम जहां पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात करते हैं अंजना जी, कम्युनिटी ट्रांसमिशन सरकारें तो रोकेंगी, लेकिन कम्युनिटी ट्रांसमिशन कम्युनिटी भी रोकेगी। अगर कम्युनिटी ही मास्क ना पहने तो थोड़ी बात गलत हो जाती है। इसीलिए आपने देखा कि थोड़ा मास्क लेकिन आपने भी तो 24 घंटे रेस्टोरेंट्स, कहा तो लॉकडाउन था, 24 घंटे रेस्टोरेंट्स, बार्स, सब कुछ एक साथ खुला ना, बाजारों की हालत देखिए। 24 घंटे वो तो एक प्रस्ताव लाया गया था। बाजारों की हालत दिखाइए एक बार, ये तस्वीरें फुल स्क्रीन देखिए, ये तस्वीरें फुल स्क्रीन देखिए एक बार। देखिए, मैं बता देता हूं, देखिए ये चिंताजनक तस्वीरें हैं, इससे कोई झुटलान, चाहे ये हो, चाहे वो चुनावी रैलियों के अंदर लोगों का आना हो, चाहे कोई पॉलिटिकल इवेंट हो, चाहे चुनाव जीतने के बाद अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन करना हो, जहां पर भी बिना मास्क की देखी जा रही है वो गलत है। इसका कोई, और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि हमारे डीएम्स, हमारे एसडीएम्स और दिल्ली पुलिस के तमाम कर्मचारी मिलकर आज मार्केट्स का दौरा भी कर रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि सामाजिक दूरी और मास्क जरूर उसका पालन हो। और जो एक लॉकडाउन फटीग आ गई थी, एक महामारी की थकान आ गई थी सबमें, वो थकान से हम लोग बाहर निकले। बिल्कुल। डॉक्टर संबित पात्रा, 5 टीम में से कौन सी टीमें फेल हो गए अरविंद केजरीवाल, और आपकी वजह से तो नहीं हुए? कौन सी टीमें आपने साथ नहीं दिया? देखिए अंजना जी, पहली बात है, दिल्ली की स्थिति शोचनीय है, चिंताजनक है और पूरे हिंदुस्तान की जो निगाहें दिल्ली पर अटकी हुई है। ऐसे में तू मैं का डिबेट हो, ये वास्तविक रूप में लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा। जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को गंवाया है, वो इस पर बहुत संवेदनशीलता के साथ कुछ विषयों को जानना चाहेंगे। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं ना कहकर जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आज तक 3 बार, 2 बार हाईकोर्ट ने और 1 बार सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है दिल्ली सरकार के काज को लेकर। कल, आज 20 तारीख है, कल 19 तारीख था, हाईकोर्ट में एक जजमेंट आया है
जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद जी का, मैं उसका एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूं। You, Delhi government, saw from November 1 which way the wind was blowing, but you turned turtle now because we asked you some questions. The bell should have rung loud and clear when the numbers were spiraling. Why did you not wake up when you saw the situation was deteriorating? Why did we have to shake you out of your slumber on November 11? What did you do from November 1 till November 11? Why did you wait for 18 days till November 18 to take a decision? Do you know how many lives were lost during this period? Can you explain it to those who lost their near and dear ones? देखिए, इसमें मुख्यतः कल दोनों जस्टिसेस ने पूछा है कि नवंबर 1 तारीख से नवंबर 18 तारीख तक ये हाईकोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि आप ये मेजर्स लीजिए, आप स्ट्रिक्ट होइए, और टर्न टर्टल मतलब आप उल्टे क्यों, औंधे मुंह क्यों पड़े हुए थे, स्लंबर से अर्थात नींद में क्यों थे, हमें आपको क्यों जगाना पड़ा, आपको खुद जग जाना चाहिए था। और अगर आपने सही समय पर कोई कार्यवाही, जो अब आप कह रहे हैं कि हम मास्क पे फाइन लगाएंगे, हम मॉनिटरिंग करेंगे, ये सारी चीजें आपको स्वतः सुओ मोटो नवंबर 1 से कर लेना चाहिए था। क्या आप उन लोगों को जवाब दे पाएंगे जिन लोगों के रिश्तेदार और जिन लोगों के घर वाले इस दुनिया से चले गए हैं? दूसरी बात, कोर्ट कहती है व्हाट का, आपने मुझे 5T के बारे में पूछा और जस्टिसेस कल कहते हैं, कोई 2-4 दिन पहले नहीं, कल ही कहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ मॉनिटरिंग एंड मार्शलिंग आर यू डूइंग? What kind of monitoring and marshalling are you doing? Look at the situation seriously with a magnifying glass. You have crossed cities like New York and Sao Paulo. न्यूयॉर्क और साओ पालो से भी बदतर सिचुएशन आज दिल्ली में हो गई है। हाँ, और हमने वो ग्राफ भी बनाया, जरा दिखाइएगा वो डेटा, आप न्यूयॉर्क वर्सेस दिल्ली। और आपने कोई मॉनिटरिंग, आप मैं बता दूं अंजना नहीं कर रहे हैं और आप विषय को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जवाब ये बीजेपी नहीं कह रही, ये हाईकोर्ट कह रही है और सुप्रीम कोर्ट ने 12 तारीख को 2 शब्द का प्रयोग किया। हाँ, मैं बता दूं, देखिए सब आराम से बैठ गए, सबको लगा कि अब तो कोरोना निकल गया। क्या सरकारों में ये ढीलापन आ गया, सरकार में ये ढीलापन आ गया? सीधा सवाल है आपसे कि अब तो कोरोना निकल गया जी, अब तो हम लोग ये सारे वेव 2 वेव आकर चले गए, कुछ नहीं होने वाला है दिल्ली में, इसीलिए ऐसा रवैया हुआ। एक तो है कि हम वास्तविकता का सामना करें और समाधान ढूंढें सब मिलकर, और दूसरा है कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे रखकर राजनीतिक बारूद दूसरी पार्टी पर फायर करें। अब संबित जी ने कहा मैं राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन राजनीतिक बयान दिए। अब मैं भी राजनीति कर सकता था, मैं भी कह सकता था कि जो लोग आज कह रहे हैं कि मास्क पहनो और सामाजिक दूरी रखो, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर जब माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार चुनाव जीतने के बाद आज से 10 दिन पहले अपना विजयी भाषण दे रहे थे, तो वहां क्या सामाजिक दूरी का पालन था? कितने लोगों ने मास्क पहना था? बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ था, 5000 बंदा इकट्ठा था, उस पर ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। जब मृत्यु दर की बात होती है तो अहमदाबाद में देश की सबसे ज्यादा मृत्यु दर है, 4.1% मृत्यु दर है अहमदाबाद की। उसकी मैं बात अगर इनसे पूछूं तो ये मेरे को क्या कहेंगे कि राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली में तो केवल 1.5 है मृत्यु दर, लेकिन मैं उस दिशा में नहीं जाना चाहता। 1.5% भी क्यों हो, 0% क्यों ना हो, इस विषय में हमें बात करनी चाहिए। और आज मैं आपको ये बता देता हूं कि दिल्ली के आंकड़े, अंजना जी, आपको अवश्य चौंकाते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, मुझे भी चौंकाते हैं और हम सबको मिलकर लड़ना है। पहली बार लड़ रहे हैं इस महामारी से, कोई रोज रोज नहीं लड़ते हैं। लेकिन आज दिल्ली में जांच हो रही है, इसलिए आपको पता लग रहा है कि कितने लोग संक्रमित हैं। टेस्टिंग ज्यादा हो रही है यहाँ पर, जाइए और बीजेपी मुख्यालय पर आयोजन जो हुआ था उस पर उंगली उठा रहे हैं। 10 सेकंड ले लीजिए, 10 सेकंड ले लीजिए। बिहार सरकार की हालत, इनकी सरकार है, बिहार सरकार की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करते हैं। ये तो वही बात हो गई कि अगर इनके राज्य में जांच नहीं होती तो कहते हैं कि कोरोना ही नहीं है। ये वही बात है कि चोरी डकैती रेप सब कुछ हो रहा है, लेकिन रपट नहीं लिखी जा रही, एफआईआर नहीं लिखी जा रही, तो कहते हैं क्राइम ही नहीं है, या तो अपराध होता ही नहीं है। 0 एफआईआर इज इक्वल टू 0 क्राइम। तो केवल आंकड़ों पर अगर आप जा रहे हैं तो जरा ये भी देखिए कि दिल्ली में जांच कितनी हो रही है, मिल रही है नहीं मिल रही है राघव जी, क्योंकि गृह मंत्री ने पहल की है और लगातार जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कहा जा रहा है हम बेड भी दे रहे हैं, हम ये भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, टीमें बनाई गई हैं। वो हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, छोटा सा रिस्पॉन्स है, अन्य मेहमानों के पास में जा भी नहीं पाएंगे जल्दी। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था आज से 3-4 दिन पहले कि 72 घंटे के भीतर 750 नए आईसीयू बेड केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। और हमने आश्वासन दिया था कि हम इतने बेड्स 200 यहाँ पर, 400 यहाँ पर, 600 यहाँ पर बढ़ा देंगे आईसीयू के। वो 750 बेड अभी तक नहीं आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जी छोटा सा जवाब फिर मैं आ रही हूँ अखिलेश जी, बस एक। और आज मुझे अगर केंद्र सरकार से कोई परेशानी भी है ना अंजना जी, तो मैं आपके चैनल पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये लड़ाई का समय है, हम सब मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं करना चाहिए। देखिए, 131 लोगों की जान गई है, मतलब रोज जैसे 100 के आसपास के आंकड़ों से लोगों की मृत्यु हो रही है, वैसे में ये कहना कि गुजरात में भी तो हो रहा है,
मैं बोलूंगा तो नहीं, मगर गुजरात में भी हो रहा है। आप केरल की भी स्थिति देख लो। मुझे लगता है ये एक परिपक्व बयान नहीं होगा। जिन लोगों की मृत्यु हुई है आप उनसे पूछिए। देखिए सरकार क्या कर रही है मैं इसका तो बताऊंगा, मगर मैंने आपको कहा कि कोई पहली बार हाईकोर्ट ने नहीं कहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 12 जून 2020 को। horrendous, horrible and pathetic situation in Delhi. Is Delhi NCT trying to fake the real figures? Patients are crying in pain and there is nobody to attend. Beds will go vacant if this is how patients are treated in your hospitals. Why was the testing done? Why was the testing gone down in Delhi while it has gone up in other states? ये तो खुद सुप्रीम कोर्ट टेस्टिंग बढ़ा दिया गया। हमें कोर्ट के बात तो ठीक है, अब टेस्टिंग बढ़ा दी गई। कंक्लूड कीजिए अंजना जी। अंजना जी, जहां तक आपने अमित शाह जी की बात की, देखिए पिछली बार भी याद करिए जब इस प्रकार खराब स्थिति हो गई थी, अमित भाई शाह जी ने इंटरवीन किया था। वो खुद हॉस्पिटलों में गए, बल्कि वो खुद कोविड से इन्फेक्टेड भी हो गए इस पूरे विषय को मॉनिटर करते हुए, मगर उसके बाद कंट्रोल में स्थिति आई थी। अब फिर 3 दिन पहले अमित जी ने एक ऑल पार्टी बैठक बुलाई। अमित जी ने पूरा विषय अपने हाथ में लिया है और जो मेजर्स है मेरे सामने है, मैं अगली बार जब आप बोलेंगे तो ये सारे मेजर्स मैं आपको बताऊंगा और दिल्ली की जनता को आश्वासित करना चाहूंगा। आप विश्वास रखिए, अमित शाह जी इसको कंट्रोल कर लेंगे। अखिलेश, मैं अमित जी पर कह दूं एक बात। पॉलिटिक्स अभी टाइम है सर, 1 घंटे का है। राघव चड्ढा प्लीज। अखिलेश जी, कहां पर चूक हुई? अंजना जी देखिए, पहले पॉजिटिव नोट में हम बात रखना चाहते हैं। हम आप सारे लोग, सारे पैनलिस्ट और सारे एक्सपर्ट भी बार बार कहते हैं कि मास्क लगाना चाहिए, जरूरी है, ये फैक्ट है। लेकिन हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि आंख, नाक और मुंह में जो भी चीज, चाहे कोई उंगली हो, हाथ हो या पदार्थ हो, हम जब जाते हैं, लगाते हैं तो बिना हाथ को धुले। हम इसलिए बता रहे हैं कि इसका भी हमें लोगों को अवेयर करते रहना चाहिए। सिर्फ मास्क के साथ साथ इसे भी, कोई चीज रखी है उसको हम टच कर लेते हैं बिना हाथ धुले, आंखों में उंगली डाल देते हैं, मुंह में डाल देते हैं, वहां पे जो इसको टच करते हैं वहां हो सकता है कोरोना वायरस रहा पड़ा हो, या जो सामग्री हम बाहर से लाते हैं, खाद्यान्न लाते हैं, खाने की चीजें मंगाते हैं, ये सब चीजों, तो हमें इन सब चीजों से भी लोगों को जागरूक करना, क्योंकि जागरूकता ही सबसे पहला और सबसे अंतिम बचाव है। हो जाने के बाद तो डॉक्टरों के ऊपर सारी चीजें हैं। दूसरी बात, एक बात भी तय है कि जिसके पास सरकार है, जो सत्ता में बैठा है, चाहे जिसकी जो सरकार, जनता हैं, जवाब दे ही तो जनता उन्हीं से चाहती है। ये भी कोई बताने की आवश्यकता नहीं है कि शुरू में ये दोनों भाई जो हमारे मोदी जी और छोटे भाई केजरीवाल जी, इन लोगों ने जितनी गंभीरता से इसको लेना चाहिए उतनी गंभीरता से नहीं, मजाक उड़ाया, एक्सपर्टों का मजाक उड़ाया, पॉलिटिशियनों का मजाक उड़ाया, और यहाँ तक कि बीजेपी की तो तमाम नेताओं ने यहाँ तक कहा कि गोबर से नहाओ, शंख बजाओ, पापड़ खाओ, मंत्र पढ़ो, मतलब उसकी गंभीरता को हल्केपन में ला करके और ये दिखाने का प्रयास किया कि ये कुछ है नहीं। तो ये सब, और जब शुरू में हुआ था उस वक्त भी ये सब किया गया, और अपने एक्सपर्ट बन जाना, बता देना कि हम 21 दिन में जीत लेंगे। जब हाथ से सारी चीजें निकल गई तो जनता के ऊपर कह दिया कि अब आप आत्मनिर्भर हैं कोरोना से लड़ने के लिए। तो ये सारी बातें अतीत की हो गई वो, लेकिन अब क्या होना? संबित जी जवाब दीजिए। अभी भी शुरू में सीरियसली नहीं लिया, इसलिए ऐसा हो गया, कह रहे वो शुरू में सीरियसली नहीं लिया आपने। देखिए, शुरू में सीरियसली नहीं लिया तो आज हिंदुस्तान की परिस्थिति इस प्रकार, पर मिलियन जो डेथ रेट है वो पूरे विश्व में सबसे कम नहीं होती। आपने देखा है कि इस प्रकार यूएन ने भी, WHO ने भी इस पूरे विषय की सराहना की कि हिंदुस्तान ने अपने इस बीमारी को समय पर लॉकडाउन करके और जिस प्रकार परिस्थिति को आगे बढ़ाया, कंटेन कर पाए। ये रोजाना वाले आंकड़े हम दिखा रहे हैं। संबित जी, एक बार ये नंबर्स देख लीजिए, साओ पोलो, न्यूयॉर्क और उसके बाद दिल्ली। नंबर भी देख रहा, ये नंबर्स जो है 7,341 और रोज ही कभी 7,000 कभी 8,000 रोजाना आंकड़े आ रहे हैं। न्यूयॉर्क, साओ पोलो, सबको पीछे हम छोड़ चुके हैं। नंबर 1 शहर हो चुके हैं कोरोना के मामले में। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी। आपने दिल्ली का, न्यूयॉर्क का, साओ पोलो का जो दिखाया है, यही मैंने आपको अभी हाईकोर्ट के जजों की बात को सुनाया। हाईकोर्ट के जजों ने इसी को, मैं तो छोटी सी चीज हूं, हाईकोर्ट के जज, दोनों जज ने कहा कि न्यूयॉर्क का साओ पोलो पीछे छूट गया है और दिल्ली की सरकार सोई पड़ी है, इसलिए दिल्ली आगे निकल गई है। वो उनके शब्द हैं, हे वायर, हैज दिल्ली गॉन हे वायर, अंग्रेजी में कहा गया है।
और देखिए अभी इन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर रहे थे। जीरो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ N95 मास्क से 5 लाख N95 मास्क पर दिन का मैन्युफैक्चरिंग। कोई पीपीई किट हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं होता था, 10 लाख पीपीई किट का मैन्युफैक्चरिंग। ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तान में एक भी वेंटिलेटर बनाते भी हैं। आपको भी टोक रही है, ब्रेक का टाइम हो रहा है सर। जल्दी से तिवारी जी से एक रिस्पॉन्स मुझे लेने दीजिए सर। जब मुंबई की हालत इतनी खराब थी, बहुत केसेस बढ़ रहे थे, किसी और ने तो फ्लाइट रोकने की नहीं सोची, लेकिन अब क्या आप लोग दिल्ली से आने वाली फ्लाइट्स और ट्रेन्स को रोकना चाह रहे हैं? मतलब भारत में ही अलग अलग राज्य, मतलब ये स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही। नहीं, ऐसा नहीं है अंजना जी। और अभी आपने मुझे बोलने दिया तो मैं बोलूंगा कि महानगरों में दिल्ली, बम्बई और अभी हमारे 2 दिन से पुणे और नागपुर से भी केसेस बढ़ के आए हैं। और महाराष्ट्र में तो ऐसा था कि हमने जो प्रिकॉशन लिए उस पर ही संदीप जी की भाजपा ने ऑब्जेक्शन उठाए थे और उन्होंने मंदिर खोलने के लिए आंदोलन किए। और अभी मंदिर हमने खोले और एक प्रोटोकॉल रखा, तो उस प्रोटोकॉल के भी खिलाफ जाकर वो कर रहे हैं कि हम बाजे बजाते हुए वहां पहुंचेंगे। तो राजनीति किधर से भी हो रही है, गलत है। लेकिन ना जो संकेत आए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि फिर से एक बार कोरोना का संकट उभर के आ रहा है और इसके लिए जो प्रिकॉशन लेने के है महाराष्ट्र सरकार ने वो चालू कर दिया है। हमने जो स्टैंड बाय हॉस्पिटल थे वो फिर से उनकी साफ सफाई चालू की है, कोरोना सेंटर की भी की है और क्वारंटाइन सेंटर की भी चालू कर दी है। हमारे मुख्यमंत्री ने पिछले 4 दिन से मीटिंग्स हमारे चल रहे हैं। फ्लाइट रोकना ठीक है सर, उस पर बोल दीजिए ना, ये तो हमें पता, हमने दिखाया भी स्टोरी में। फ्लाइट रोकना ठीक है? निर्णय कोई लिया नहीं है, लेकिन उस पर चर्चा हुई है और चर्चा होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि बम्बई में सारी दुनिया से लोग आते हैं और सारे भारत से भी आते हैं, दिल्ली में भी आते हैं सर। कोरोना से यहाँ लोगों की जान जा रही है और ये सियासत का खिलौना बन गया है। लेकिन दिल्ली सरकार ने 500 की जगह अब जुर्माने का रकम बढ़ाकर कर दिया है 2000 रुपए। हमारी सहयोगी नहीं है, कुछ बाजारों के हम आपको शॉर्ट्स आजकल के दिल्ली के दिखा रहे हैं, बावजूद इसके कि हम विश्व में नंबर 1 शहर हो गए हैं। 7 से 8 हजार मामले यहाँ रोज बढ़ रहे हैं। बुधवार को 131 लोगों की जान गई, बीते दिन 98 लोगों की जान गई है। देखिए क्या कह रहे हैं लोग जुर्माना बढ़ाने पर, 2000 रुपए जब से हुआ है, सुनिए, दिखाइए। मास्क मैंने लगा रखा था, फोन आ रहा था, एक बात कर रहा था, रोक लिया है ऐसा मास्क मैंने लगा रखा था, मास्क ऐसे ही लग रहा था मेरा। सर अब नहीं करेंगे सर, आज अब नहीं करेंगे, बिल्कुल अभी सर अब नहीं करेंगे सर, अब नहीं करेंगे, अब गलती हो गई ना, अब आगे को मिल गया, हमें चला नहीं है सर, हमारे चाहते हम नहीं करेंगे सर। मास्क लिया हुआ सर, अनौछी लिए थे सर, बस में चोरी पता नहीं किसने निकाल लिया और सर अभी तक कहीं गाड़ी बस में सिर्फ मास्क ही निकाला तेरा नहीं सर, अनौछी लिया था रेड कलर। ये जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था उनका आपने वीडियो देख लिया, जब वो जरा दिखाइएगा जो हमने लोगों से फीस बढ़ाने पर पूछा है। अविनाश जी, मैं आपके साथ एक बार शुरुआत करना चाहती हूं। आपको बुलाने का मकसद सिर्फ फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं दिल्ली से यही नहीं था, हम ये भी जानना चाहते थे कि कौन से ऐसे कदम थे जो धीरे धीरे कारगर साबित हुए। अब चूंकि दिल्ली में ज्यादा टेस्टिंग हो रही है इसलिए ज्यादा मामले आ रहे हैं। एक वक्त पर महाराष्ट्र में भी यही बताया जाता था कि हम टेस्टिंग ज्यादा कर रहे हैं इसलिए ज्यादा मामले आ रहे हैं। अविनाश जी। अंजना जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आने के लिए निमंत्रित किया। महाराष्ट्र में आप देख रही हैं कि पहले के मुकाबले अब जो कोविड की टेस्ट है और जो पेशेंट्स नज़र आ रहे हैं वो संख्या काफ़ी हद तक कम होते जा रही है। आप कल ही का उदाहरण लीजिए, कल महाराष्ट्र में 5,860 पेशेंट्स कोविड के जो हैं वो तंदुरुस्त होकर घर लौटे हैं और 5,535 पेशेंट्स नए पॉजिटिव पाए गए हैं। अब कहीं भी ये जानकारी आपके पास कहाँ से उपलब्ध हुई पता नहीं, लेकिन हमने कहीं भी टेस्टिंग कम नहीं किया है। कल हमारे यहाँ पर 154 लोगों की दुर्भाग्यवश मौत हुई, इससे हमें बहुत दुख हुआ है। हमारे सरकार की यही कोशिश है कि हम इस आंकड़े को 0 पर कैसे पहुंचाएं, हम किस तरह से इसको पूरी तरह में काबू करने में सक्सेसफुल रहे। हाँ। अब ये फ्लाइट कैंसिल करने वाला इसके पीछे का लॉजिक जरा समझा दीजिए। तो अगर ऐसा फैसला वाकई हो रहा है कि मंडे से फ्लाइट्स कैंसिल की जाएंगी दिल्ली से, इसके पीछे क्या लॉजिक है, और अगर नहीं हो रहा तो बता दीजिए। नहीं अंजना जी, मेरा ये मानना है कि ये जो चर्चा, ये अगर चर्चा बाहर आई हुई है तो ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी अधूरी है।
अगर इस विषय में कोई भी चर्चा कैबिनेट में हुई होती तो मैं तो पार्टी का प्रवक्ता हूं, मेरे पास इसकी जरूर कोई जानकारी प्राप्त हुई होती। आज दिन भर में ऐसी कोई भी चर्चा हमारे कानों पे नहीं आई है। हो सकता है किसी ने ये विषय पर वहां पर बात उठाई होगी कि अगर इस तरह का कोई कदम उठाएं तो ठीक होगा, लेकिन आप पहले से जानती है कि मुंबई में जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने पहल की थी, देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के पहले लॉकडाउन का ऐलान महाराष्ट्र में किया गया था और उस करने के पीछे सोच यही थी कि भाई हम इस बीमारी से मुकाबला कर सकें। ठीक है अखिलेश जी देखिए, अविनाश जी तो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री से भी पहले उन्होंने लॉकडाउन का फैसला लिया था, पीएम ने लॉकडाउन का फैसला लिया, उसमें भी आपने कई खोट निकाले थे, लेकिन दिल्ली की स्थिति भयावह हो रही है, तमाम राज्य डर रहे हैं, अब परिस्थिति ऐसी हो गई है। अखिलेश जी निश्चित रूप से अगर कहीं परिस्थितियां सुधरती हैं तो उसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। मैंने यही बात तो कही कि इसे हल्के में लिया प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने, मोदी जी ने शुरुआतों में दौर में, और उस पे के बाद हमारे बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने बताया कि हमने कितने मास्क बना डाले और कितने पीपी किट बना डाले मोदी जी के राज में। देखिए कितना बड़ा काम किया उन्होंने, जैसे लग रहा है इसमें रॉकेट टेक्नोलॉजी होती हो, इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिया हो। मास्क बता रहे हैं और किट बता रहे हैं। बात यह कि गंभीरता से चीजों को लेने की आवश्यकता है। अभी ये दिल्ली सरकार के हाईकोर्ट के फैसले क्या बता रहे थे, उसी हाईकोर्ट ने केंद्र की सरकार के भ्रष्टाचार पे भी एक फैसला दिया था कि कितने की चीज कितने में खरीदी जा रही। आपदा में भी इन लोगों ने खूब अवसर ढूंढा। अभी कहां से आया? ये जो है, चाहे दिल्ली की हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या आपका हिमाचल प्रदेश हो, ये चाहे पीएम केयर फंड ही की बातें देख लीजिए, तो ये उत्तर प्रदेश में भयंकर हुआ है। मंत्री ने कंप्लेंट की है, उसके अपने विभाग का मंत्री ने कंप्लेंट की है मुख्यमंत्री से। ठीक है, वो पूरा करने में आ रही है। इन सब चीजों को गंभीरता से न लेना, ये और इसको हल्के में कर देना। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने शुरू में तो सारे डिसीजन वही लेते थे कि कब होगा, कब बंद होगा, कब खुलेगा, कब घंटी बजेगी, कब दिया जलेगा, कब टार्च जलेगा, कब बत्ती जलेगी, और फिर 21 दिन में जीत लेंगे। उसके बाद कह दिया कि अब आप लोग स्वयं जानो, कंट्रोल नहीं हो रहा। पहले सारे वो खुद निर्णय करते थे, फिर कहने लगे मुख्यमंत्री जी आप लोग बताओ, इनका पूरा कहने लगे कि सब गाली दे दे मोदी जी को, फिर बोलूंगा एक साथ ही। ये मैं किसी को गाली नहीं देता भैया, आप देते होंगे, हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं बड़ा सम्मान पूरा बोल दीजिए। हाँ तो ये जान लिया, हमारे प्रधानमंत्री, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ। नहीं तथ्य रखूंगा, कंसर्न रखूंगा, मेरा यही काम है। जनता का जो कंसर्न है वो उठाना विपक्ष का काम है और सरकार। अंजना जी अब हो गया है तो मैं बोल सकता हूँ, आपने सीरियसली नहीं लिया संबित जी, अखिलेश जी कह रहे। नहीं, इन्होंने बोला सीरियसली नहीं लिया, और पीएम फंड जो पीएम केयर्स फंड है उसको सीरियसली नहीं लिया। कोर्ट ने क्या कहा कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट में ये गए थे केस करने के लिए पीएम केयर्स फंड को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं को लताड़ दिया। ये भी कह रहे थे पीपीई किट बनाना, ये वेंटिलेटर बनाना और ये मास्क बनाना कौन सा रॉकेट साइंस है, ये तो बाएं हाथ का खेल है। अरे बाएं हाथ का खेल है तो 70 साल से क्यों नहीं देश में एक भी वेंटिलेटर बन रहा था? क्यों बाकी चाइना से और बाकी देशों से आ रहा था? अगर बाएं हाथ का खेल, जनाब 70 साल से कोरोना आया नहीं था। वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं थी 70 साल से, क्या बोल रहे हैं? अरे अंजना जी मैं बीच में नहीं चिल्ला रहा था, मैं भी आप सबके बीच में चिल्लाऊंगा, फिर देख लीजिए। अगर एक बार ये पार्टी शुरू होती है तो मैं भी बीच में चिल्लाना शुरू कर दूंगा। क्या हिंदुस्तान में? अरे अंजना जी क्या मजाक है? मैं तो सुना ना पूरा, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला था मेरे को। प्लीज समय दीजिएगा, बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए, समय दीजिएगा। देखिए इन्होंने कहा कि 70 साल से कोरोना नहीं था इसलिए हमने वेंटिलेटर नहीं बनाया। मतलब वेंटिलेटर केवल कोरोना में ट्रीटमेंट में आवश्यकता नहीं होता है। वेंटिलेटर हा हंसने की कोई आवश्यकता नहीं है भैया, पढ़ के आइए। वेंटिलेटर बहुत सारी बीमारियों में, हार्ट डिजीज में भी, किडनी डिजीज में भी, जहां पर भी श्वास में तकलीफ आती है आर्टिफिशियली उसको वेंटिलेट किया जाता है। तो आप कह रहे हैं कि इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? घर में तो कभी भी वेंटिलेटर बना लेते, तो बनाया क्यों नहीं 70 साल में? मास्क तो बनाया जा सकता था। अरे इससे पहले स्वाइन फ्लू तो हुआ था ना, उस समय भी हम बाहर से लेके आए थे, बना लेते हैं आप। स्वाइन फ्लू के समय मास्क नहीं बनाया, पीपीई किट की तो टॉपिक पर आते हैं। कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया नहीं है, लोगों की जान जा रही है इस वक्त दिल्ली में। देखिए मैं कुछ विषय दिल्ली की जनता के सामने रखना चाहूंगा। मैं कुछ विषय दिल्ली की जनता के, एक सेकंड, मैं दिल्ली की जनता को थोड़ा जागरूक करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि अमित शाह जी ने अपने 12 पॉइंट प्लान प्रोग्राम में क्या क्या किया है और क्या क्या हम कर रहे हैं ताकि दिल्ली की जनता का आश्वस्त हो। पूरा विषय, मैं कोई राहुल गांधी जी के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ।
मैं पूरा कर लूं, उसके बाद वो बोल लेंगे जल्दी, कांग्रेस के जल्दी, प्रवक्ता जी। ये देखिए 12 पॉइंट प्लान जो है वो रविवार को अमित शाह जी ने पुनः लॉन्च किया है। 250 आईसीयू बेड पुनः ऐड किया जाएगा डीआरडीओ के अस्पताल में। तो 35 बेड का बाईपैप, ये जो बाईपैप है वो बेड ऐड किए जाएंगे 3-4 दिन के अंदर। 45 डॉक्टर और 160 पैरामेडिक्स की टीम जो है वो पैरामेडिकल फोर्सेस की वो ऑलरेडी दिल्ली आ चुकी है, और एक बहुत बड़ी टीम डॉक्टरों की वो दिल्ली के सारे अस्पताल में घूम करके एडवाइस करना ये सब कर रही है। हमने रिपोर्ट में भी दिखा दिया था 250 वेंटिलेटर, स्थिति नियंत्रित होनी चाहिए। अखिलेश जी लेकिन एक लाइन से बस एक आप लगातार बोले, मुझे सबसे कंक्लूडिंग रिमार्क लेना है। अमित शाह जी ने अंजना जी, इस देश को आज पता लगा कि कोविड के पहले इस देश में वेंटिलेटर नहीं थे। ये है भाजपा के प्रवक्ता और सत्तारूढ़ दल के नेता बता रहे हैं कि इसके पहले वेंटिलेटर थे ही नहीं, बनते ही नहीं थे, काम ही नहीं होती देश में मैन्युफैक्चर नहीं होता था वेंटिलेटर मेरे भैया, हम इंपोर्ट करके लाते थे। अब हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, खुद बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। राघव जी वक्त की कमी है। कोरोना से लोगों की जान जाए और इधर सियासत का खेल चलता रहे। इसी पर आज आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक।